हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ब्लड चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था ब्लड से रिलेटेड, ब्लड की डेफिनेशन, हेमेटोलॉजी, कुछ टर्म्स और फंक्शन ब्लड के और कंपोजिशन ब्लड का। तो आज हम उसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी ऑल नो दैट कि ब्लड जो होता है वो 3 टाइप्स की सेल से बनता है। ब्लड के अंदर 3 टाइप्स की सेल होती है। 3 टाइप्स की सेल कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स आरबीसी जो होती है उसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये हैं कुछ टाइप्स सेल के। तो इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सेल्यूलर कंटेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में सेल कंटेंट कौन कौन से होते हैं हमने देखा। इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो कि सबसे ज़्यादा पोर्शन में होता है हमारी ब्लड के अंदर। फिर आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, और फिर आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, बाई कॉन्केव शेप की होती है। यू सी दैट ये डिस्क की तरह एक बना हुआ है, बाई कॉन्केव डिस्क होती है जिसमें किसी तरीके का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो सेल्स होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करके रखती है। ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स होती है। और ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स, ये इसमें 3 टाइप्स के सेल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस तरीके की सेल होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इम्यून डिफेंस का काम करता है। जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करती है, ताकि जो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर किया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सके और वो डिस्ट्रॉय हो सके हमारी बॉडी से। तो ये हेल्प करती है वाइट ब्लड सेल। फिर आती है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? इस सेल फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स की तरह प्रेजेंट होती है। इसमें किसी तरीके का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का मेनली काम होता है क्लोटिंग करना। हमारे ब्लड में जब हमारे किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो हमारे जो ब्लड एग्जिट आउट होता है हमारी बॉडी से, वहाँ पे एक प्लेटलेट्स जमा हो जाती है और जो हमारे ब्लड है उसको क्लॉट कर देती है, ताकि हाई अमाउंट में ब्लड जो है वो एग्जिट नहीं हो सके बॉडी से और हेमरेज की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसमें कौन हेल्प करता है? हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स। अंडरस्टैंड? तो इरिथ्रोसाइट्स, फर्स्ट जो हमारा सेल है वो है इरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं। हमारी ब्लड में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? ये 99% प्रेजेंट होता है। और क्या काम करता है? गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये इसकी शेप होती है। जो इसका आउटर पार्ट होता है वो थिक होता है एज कंपेरिजन टू सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिस्क की तरह होता है।
और जो हमारा आउटर पार्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है, ये एक 7 माइक्रोमीटर की साइज, इसका जो साइज है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर 7 माइक्रोमीटर की बाइक कॉनकेव डिस्क की तरह ये होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? इसका जो लाइफ स्पान है बॉडी में वो 120 डेज का होता है। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है हमारी बॉडी के अंदर वो कितनी होती है? जो मेल पर्सन है उनके अंदर ये 6.5 पर लीटर के मतलब 13 to 15 के लमसम होता है। जबकि जो फीमेल है उसमें कितना होता है? 11 to 13 लीटर जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसका जो ऑरिजिन है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है और मैच्योरेट होने के बाद ये रेड बोन मैरो से मैच्योरेट होने के बाद ये ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ब्लड वेसल में सर्कुलेट होता है और फिर स्प्लीन के अंदर जाता है। स्प्लीन के अंदर इसका हेमोलाइसिस होता है, यानी कि ब्लड रिसाइकल होता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो वेस्टेज मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा एक्सक्रीट आउट होने की कोशिश में रहता है और जो नॉर्मल ब्लड है वो वापस बोन मैरो के अंदर जाता है, फिर मैच्योरेट होता है, फिर ब्लड सप्लाई। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी आरबीसीज का। हीमोग्लोबिन, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जब भी हमारी रेड ब्लड सेल्स कम होती है तो हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है कि हमारे हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी ब्लड को पिगमेंटेड रेड कलर देने में हेल्प करता है। ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो पिगमेंटेड प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये 4 ग्लोबिन प्रोटीन होता है, चेन होती है। 4 ग्लोबिन प्रोटीन की एक चेन होती है जिसमें आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होते हैं। आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होते हैं। ये देख लो आप, ये चेन है प्रोटीन की, इसमें आयरन कंटेनिंग हीम प्रेजेंट होता है। इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को रेड कलर में देने में हेल्प करता है और ये ऑक्सीजन से केमिकली बाइंड करता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग में 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, वो कैरी करके रखता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हाईएस्ट अमाउंट में एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 13 to 18 ग्राम पर डीएल कितना होता है? मेल्स के अंदर होता है। फीमेल्स के अंदर कितना होता है? 11 to 16.5 ग्राम पर डीएल। अंडरस्टैंड। ये है हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स पे। वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में मोबाइल डिफेंस की तरह काम करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स की वजह से, तो हमारी जो बॉडी है वो एक डिफेंस क्रिएट करती है अगेंस्ट द माइक्रोब्स। इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और नॉर्मल काउंट कितना होता है? 5.0 to 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ पर लीटर हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्स्ट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि जो कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और क्या बोलते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर। तो ये कितने टाइप का होता है? फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड होता है इओसिनोफिल्स और थर्ड होता है बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल टाइप का जो WBC होता है उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियाई और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 टाइप का होता है फर्दर।
न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये 3 टाइप्स का हो गया। अब आता है हमारा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, इसमें लार्ज होता है न्यूक्लियाई, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता है, लोब्स की फॉर्म में नहीं होता है। इसमें लोब्स की फॉर्म में होता था ग्रेन्युलोसाइट्स में, पर एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ये लोब की फॉर्म में नहीं होता है। एक बड़े टाइप का न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें किसी तरीके का कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं। WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं उसमें 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, सेकंड इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में 50 to 70% प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। जो WBC है उसका 50 to 70% हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पान है वो 2 to 4 डेज का होता है। 2 to 4 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस का यानी कि वो क्या करते हैं, जब भी कोई माइक्रोब एंटर करता है, माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये जो WBC है, बॉडी के अंदर जो WBC प्रेजेंट है, वो उस माइक्रोब को फेगोसाइट इंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है इसका काम। किसका, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है। ये हमारी फर्स्ट सेल होती है ग्रेनुलोसाइट्स की। ठीक है, फिर आती सेकेंड टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट जो है, ग्रेनुलोसाइट्स का सेकेंड जो पार्ट है वो कौन सा है, सेकेंड जो सेल है वो कौन सी है, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स का क्या काम होता है, इओसिनोफिल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में जो WBC है उसका 1 to 4% कवर करके रखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो लाइफ स्पान होता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 8 to 12 डेज का। 8 to 12 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। और इसका फंक्शन होता है जो एलर्जिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट मैकेनिज्म करने का, उसके अगेंस्ट जो लिमिटेशन होती है, एक एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, तो उसके अगेंस्ट जो डिफेंस करती है वो हमारी करती है इओसिनोफिल्स। एलर्जिक रिएक्शंस में डिफेंस करने का काम करती है इओसिनोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स का जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, 1% से भी कम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा बेसोफिल्स। ठीक है, इसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पान इज इक्वल टू 12 to 15 डेज। 12 to 15 डेज का हमारा इसका लाइफ स्पान होता है, अंडरस्टैंड। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, हमारे इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट एक्शन करता है। ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेशन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो
उसके अगेंस्ट डिफेंस करने का काम करते हैं हमारे बेसोफिल्स, जो कि हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ सेल है। अंडरस्टैंड, ये है हमारा ग्रेनुलोसाइट्स का थर्ड टाइप, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 1% प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हमारे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है, तो वो होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। अब एग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के एग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या था हमारा? फर्स्ट टाइप हमारा था मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स हमारी बॉडी में कितना परसेंट पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट कवर करते हैं? 20 to 40% जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नो 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 नो। तो मोनोसाइट्स हमारी बॉडी में हमारी ब्लड में कितना परसेंटेज कवर करते हैं डब्ल्यूबीसी का? 2 to 8%। अंडरस्टैंड? इसका जो लाइफ स्पान है, इसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा दिन का नहीं होता है। ये 24 आवर्स के बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप फेगोसाइटोसिस की कंडीशन से। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन करते हैं ये जब ऐसी कंडीशन आती है जब हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करते हैं, तो ये मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि ये उन माइक्रोब्स को फैगोसाइट कर सके और किलिंग कर सके। ये कोई ट्यूमर हमारी बॉडी में हो गया तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं जिससे कि जो ट्यूमर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। तो दैट इज मोनोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स का फर्स्ट टाइप है मोनोसाइट्स, जो ये है साइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है, वो क्या है? वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स। अब ये हमारी बॉडी में कितना परसेंट पे प्रेजेंट है? हमारी डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंटेज कवर करती है? ये कवर करती है 20 to 40%। डब्ल्यूबीसी का 20 to 40% लिम्फोसाइट्स कवर करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो लाइफ स्पान है, इसका जो लाइफ स्पान है वो है 2 to 3 डेज का। 2 to 3 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है हमारे ब्लड में। और इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। वो वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस लोब्स में प्रेजेंट होता है। वो 3 टाइप्स का है। ग्रेन्युलोसाइट में भी 2 टाइप्स का है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अब आते हैं हम हमारे प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो कि क्लोटिंग का काम करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, डिस्क शेप की सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर, जिनमें फ्रेगमेंटिक सेल्स होती है, मतलब इधर उधर बिखरी हुई सेल्स होती है। और इसमें किसी तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? हेमोस्टेसिस जो होती है हमारी, उसमें हेल्प करता है। जब हमारी ब्लीडिंग होती है तो उसको सीज करने का काम करता है। हमारी ब्लीडिंग को क्लोट के थ्रू सीज करने का काम करता है। वो कौन करता है? हमारे प्लेटलेट्स करते हैं और क्लोट का फॉर्मेशन कर देता है वहाँ पे। इसका नॉर्मल काउंट हमारी ब्लड में कितना होता है? 2 लाख टू
3 3,50,000, 2 लाख टू 3,50,000 पर MM³ जो हमारा है नॉर्मल काउंट होता है किसका, प्लेटलेट्स का। अंडरस्टैंड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है। जब ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होने देता है प्लेटलेट्स। जिनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है उनका जो कोई इंजरी होती है तो इंजरी में उनके हाई ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से उन्हें हेमरेज की कंडीशन आ जाती है। बट जिनमें प्लेटलेट्स हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हाई अमाउंट में होते हैं जो कि क्लॉट कर देते हैं जिससे कि ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाता है। ये काम कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स। तो आज हमने पढ़ा कि हमारी ब्लड में कितने टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, जो कि 3 टाइप्स की थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इरेथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो हमारी ब्लड में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, 99% जो परसेंटेज है वो कवर करके रखती है हमारे ब्लड के अंदर। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। कौन, हीमोग्लोबिन। अंडरस्टैंड। फिर आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है वो लोब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि एग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म में जो है वो एक बड़े आकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें किसी भी तरीके के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो हमारे एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। कौन कौन से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी हमारे, इस तरीके से हमने डब्ल्यूबीसी को कवर किया था। अब हमने फिर पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारा क्लोटिंग सेल होती है जो कि जब हमारे बॉडी में किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो हमारी इंजरी को प्रिवेंट करने का काम करता है। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 2 लाख टू 3,50,000 तक ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी माइक्रो इंजरी होती है तो हमारे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी है ब्लड की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो पोर्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।